hello everyone. So we are back with another set of questions, and this time we have organic chemistry questions. So let us quickly have a look at these two questions and the approach in solving these two. So firstly we have here that we are given this organic substrate and the reagent that is given to us is ZnHg conc HCl, which is giving us A plus 2 molecules of water. So we have to identify what is A in this product. So just remember by looking at the reagent, हमने ये reagent कहाँ पढ़े थे? So we have discussed it in the chapter of aldehydes and ketones. हमने उनके chemical reactions पढ़े थे, and in those chemical reactions one of the most important chemical reactions was the reduction, right? So here we have discussed whenever ZnHg, zinc amalgam, this is called as zinc amalgam. So whenever we take zinc amalgam in the presence of concentrated HCl, that is in the presence of acid, then what happens is the reduction takes place. So reduction किसकी होती है हमारी यहाँ पर? Reduction होती है हमारे double bond O की. So basically if we have any substrate that is containing double bond O, when it is treated in the presence of ZnHg HCl, then this double bond O gets reduced to this. So यहाँ से आपका जो डबल बॉन्ड है ये गायब हो जाता है और इसकी जगह आपके दो हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं. अब इसकी एक लिमिटेशन होती है कि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स की प्रेजेंस में आप यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप रिएजेंट में खुद ही एक एसिड ले रहे हो. तो अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होंगे जैसे कि अल्कोहल, तो वहां पर आपका उस डबल बॉन्ड O का रिडक्शन होने के साथ साथ दूसरी रिएक्शंस भी हो सकती है. बट अगर हम यहाँ इस क्वेश्चन की बात करें तो वी हैव टू डबल बॉन्ड O, राइट? सो आपके पास दो डबल बॉन्ड O है और आप प्रोडक्ट में क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी निकल रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पर आपके दोनों के दोनों डबल बॉन्ड O रिड्यूस होने वाले हैं और दोनों ही किस में कन्वर्ट होने वाले हैं? सिंपल हाइड्रोकार्बन में. सो इसका यहाँ पर अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर CH2OH है और OH है, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये तो आपकी रिडक्शन होगी ही नहीं, तो ये इनकरेक्ट है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो इसने क्या करा, एक कार्बन को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. सिर्फ क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड O आपको हटा देना है और दो हाइड्रोजन लगा देने हैं, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया. अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर देखो इस डबल बॉन्ड O की जगह हाइड्रोजन आ गए दो, एंड सिमिलरली इस वाले डबल बॉन्ड O की जगह दो हाइड्रोजन आ गए. तो यहाँ एग्जैक्टली वही रिएक्शन हुई जो होनी चाहिए थी, तभी इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? थर्ड. इफ वी टॉक अबाउट द फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन में देखो डबल बॉन्ड O की जगह उसे रिड्यूस कर दिया गया है OH में. सो दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि इस रिएजेंट का काम ये नहीं होता है. इस रिएजेंट का काम होता है डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करना एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन में, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी थर्ड. अब इस रिडक्शन का एक स्पेशल नाम था, इस रिडक्शन का क्या नाम था? क्लेमेंसन रिडक्शन, राइट? ऐसे ही आपने वुल्फ किश्नर रिडक्शन पढ़ी होगी जहां पर आपने हाइड्राजीन लिया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो उसका भी सेम काम होता है, वो डबल बॉन्ड O को रिड्यूस करता है एक सिंपल हाइड्रोकार्बन में, और उसकी लिमिटेशन ये होती है कि आप उसको बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ यूज नहीं कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड हो जाएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. नेक्स्ट अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था जहां पर हमें एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है, राइट? सो इस रिएक्शन सीक्वेंस में आपको बताना है कि प्रोडक्ट जो C बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा. ओके, सो फर्स्टली दिस इज अगेन फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और ये आपका सोलली किस पर है? केमिकल रिएक्शंस पर है. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, आपके पास एक कीटोन गिवन था. अब इस कीटोन में HCN आपने रिएक्ट करवाया. HCN में आपको पता है H पर डेल पॉजिटिव चार्ज है और CN पूरे पर डेल नेगेटिव चार्ज है, राइट? आप इसको लिख सकते हो H प्लस और CN नेगेटिव. अब आपको पता है जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है नेचर में,
तो इसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। ऐसे ही एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता हुआ दिख रहा होगा ऑक्सीजन पर, राइट। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव पर अटैक करा देना है। आपने इस नेगेटिव का पॉजिटिव पर अटैक कराया और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको शिफ्ट होती हुई दिखाई दी ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बना B, विच इज योर साइनोहाइड्रिन। एग्जैक्टली यही इक्वेशन आपकी NCERT में भी गिवन है। अब इस साइनोहाइड्रिन बनने के बाद उसने बोला कि हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ और हीट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जब भी आपका कोई एल्कोहल होगा और एसिड होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम इस रिएक्शन को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर वी कैन राइट इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस व्हाट विल हैपन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम। सो वो न्यूक्लियोफाई है, वो अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफाई H प्लस पर और आपको क्या दिखेगा बनता हुआ, आपको बनता हुआ दिखाई दे जाएगा OH2 प्लस विच इज नाउ अ गुड लीविंग ग्रुप एंड साइनाइड एज इट इज। अब क्या होगा, आपका OH2 प्लस सिंस एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये निकलना चाहेगा और इसकी जगह जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट था वो आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद क्या होने वाला है, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है हमारी, एक डबल बॉन्ड आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा और ये बन जाएगा CN विच इज योर साइनाइड। अब ये चीज है कि यहाँ पर स्टिल H प्लस प्रेजेंट है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और अब आप लोग खुद देखिए साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। हमें पता है साइनाइड को जब भी मैं एसिड के साथ ट्रीट कराती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट विल बी COOH। सो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा दैट इज C। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले आपने कौन सा रिएक्शन कराया, आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन कराया और डिहाइड्रेशन कराने के बाद आप लोगों ने सिंपली साइनाइड की हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका साइनाइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाने वाला है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट में CHO ग्रुप गिवन है विच इज योर अल्डिहाइड ग्रुप, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो ये एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने ड्रॉ करा, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 2। एंड अगर हम थर्ड की बात करें तो यहाँ पर ना तो डबल बॉन्ड है और ना COH है, तो इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में आपका डबल बॉन्ड मिसिंग है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी सेकेंड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको पता चला होगा कि अल्डिहाइड्स और कीटोन्स कितना जरूरी है आपके नीट के एग्जाम के लिए। सो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ।